अरे अभिजीत दीपके, हम तुमको जान से भी मार देंगे, अपनी सेटिंग से 2 ही दिन में जेल से छूटकर बाहर भी आ जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। दोस्तों, जंतर मंतर के मंच पर लाउड स्पीकर पर खुलेआम सुनाई गई इस कॉल रिकॉर्डिंग ने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। आरोप है कि आरएसएस से कुछ जुड़े शख्स ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को यह खौफनाक धमकी दी, जो छात्रों के हक के लिए अनशन पर बैठे हैं। गुंडों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो मर्डर करके 2 दिन में बाहर आने तक की बात कह रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? वहीं खड़ी दिल्ली पुलिस यह सब सुनकर भी मूर्ख दर्शक बनी रही, जिसके बाद अभिजीत ने मंच से दाढ़ते हुए पुलिस के मुंह पर कहा कि दिल्ली पुलिस डूब मरो, शर्म करो। आखिर देश के छात्रों और युवाओं के साथ जंतर मंतर पर ये क्या खतरनाक खेल चल रहा है? Q3 इडियट्स के असली रेंचो यानी सोनम वांगचुक को इस कड़कती धूप में भूखा प्यासा बैठना पड़ रहा है। आज दोस्तों, मैं आपको इस पूरे मामले का वो सच सामने रखूंगा जो आपसे गोदी मीडिया छुपा रही है। छुपाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, गोदी मीडिया से कवर भी नहीं कर रही, जबकि इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंच चुकी है। वीडियो को एंड तक आप बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज है क्या, ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या नाम है, ये हुआ क्या है? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक तंज छिपा हुआ है। कुछ समय पहले देश के युवाओं और बेरोजगारों को लेकर एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। बस इसी गुस्से को एक आंदोलन का रूप देने के लिए अभिजीत दीपके नामक एक युवक ने सोशल मीडिया पर इस फ्रंट की शुरुआत की, जिसे आज देश के करोड़ों युवाओं का समर्थन मिल रहा है। यह कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि यह युवाओं की वो आवाज है जो सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछती है कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ गया, हमारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कब बंद होगा। ये वो पार्टी है जो सरकार से सिस्टम से सवाल पूछ रही है, लेकिन उनकी आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। 20 जून से शुरू हुआ यह धरना प्रदर्शन आज एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल चुका है। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्र सड़कों पर है, लेकिन जब सोनम वांगचुक जैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित इंसान छात्रों के दर्द को देखकर भूख हड़ताल पर बैठता है, तो उनके साथ क्या सुलूक होता है? अभिजीत दीपके ने दोस्तों लाइव इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस इन प्रदर्शनकारियों का मनोबल तोड़ने के लिए उनके बुनियादी मानवाधिकारों का हनन कर रही है। बैरिकेड्स पर पानी पीने के लिए रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगा के पानी पीने के लिए तक रोका जा रहा है। जो लोग पानी की गाड़ी लेकर आ रहे हैं, पुलिस रात के 10 बजे उनके घरों पर जाकर पूछताछ कर रही है कि पानी क्यों भिजवाया। यार हद हो गई है। और हद तो तब और ज्यादा हो गई कि जब सोनम वांगचुक के लिए एक पोर्टेबल वॉशरूम की व्यवस्था की जा रही थी, तो पुलिस ने आधी रात तक उसे लगाने से मना कर दिया। जो छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, उन्हें पुलिस उठाकर जेल में डालने की धमकियां दे रही है। ये चल क्या रहा है देश में? क्या लोकतंत्र जिंदा है या खत्म हो चुका है? लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी क्या गुनाह बन गया है? मेरे समझ में नहीं आ रहा देश में लोकतंत्र है या खत्म ही हो गया है। दोस्तों, सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक पार्टी युवाओं के दम पर रैलियां करती है, लेकिन आज जब जंतर मंतर पर देश के भविष्य की शिक्षा की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो कोई भी बड़ा वीआईपी नेता जमीन पर बैठकर छात्रों का हाथ थामने नहीं आया। आज उनकी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि जब देश का नौजवान संकट में होता है, तो उसका दर्द सिर्फ एक उसका बाप समझ सकता है। जब इन बच्चों को अकेला छोड़ दिया गया, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान संगठन और उनके नेता इन छात्रों के समर्थन में दोस्तों जंतर मंतर पहुंच गए। हालांकि कई किसान नेताओं को तो पुलिस ने रास्ते में ही नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, ताकि वो दिल्ली ना पहुंच सके। लेकिन फिर भी दोस्तों, किसानों का यह साथ दिखाता है कि देश की आत्मा आज भी जिंदा है, और हक की लड़ाई लड़ेगा तो वो देश का किसान ही लड़ेगा, नेता सिर्फ कुर्सी तोड़ेंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं है, ये इस देश में जवाबदेही को जिंदा रखने की लड़ाई है। अगर पेपर लीक होने पर करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लगने पर और छात्रों की खुदकुशी के बाद भी कई नेता अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनकी चुप्पी नहीं टूट रही है, तो ये घमंड उन्हें उन्हीं कुर्सी का है, तो उनको उनकी औकात दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनम वांगचुक का शुगर लेवल लगातार गिरता जा रहा है, छात्र भूखे प्यासे धूप में बैठे हैं, बारिशें हो रही हैं। क्या सरकार इतनी अंधी और बहरी हो चुकी है कि उसे अपने ही देश के बच्चों की चीखें सुनाई नहीं दे रही?
आपको क्या लगता है, क्या देश के शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? इस आंदोलन को दबाने की कोशिशों पर आपकी क्या राय है, ये आप चीजें कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों मैं इतना जानता हूं, क्योंकि देश का शिक्षा मंत्री हो या देश का कोई भी नेता हो, उसे सिर्फ और सिर्फ प्यारी है अपनी कुर्सी, अपना पावर, अपना रुतबा। लेकिन अगर आज देश का युवा नहीं बोला, आज आप लोग जागरूक नहीं हुए, तो कल को आपके साथ दोस्तों ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि आपके साथ कोई नेता नहीं खड़ा है, क्योंकि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी एक आंदोलन कर रही है, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो, जमाने की बड़ी बड़ी पार्टी जो बात करती है युवकों की, युवा को रोजगार देने की, वो एक भी इनके सपोर्ट में नहीं आई है। क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है। आपका हक में अगर लड़ना है तो वो आपको ही लड़ना पड़ेगा। देश की सरकार तो, देश का सिस्टम तो भ्रष्ट हो ही चुका है। और जहां तक की बात है लोकतंत्र की, तो आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे इस देश में लोकतंत्र खत्म ही होने वाला है, और आधा तो खत्म हो चुका है। जहां तक अब आगे यूपी इलेक्शन भी है, तो उसके ऊपर भी दोस्तों मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेधड़क भारत को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।